आज हम बात करेंगे पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर की। तो इमीडिएटली पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हमारी तरफ से आपको 3 चीज़ें दी जाती हैं, एक गॉस पीस, एक सलाइन स्प्रे और एक सर्जिकल कैप। सर्जिकल कैप जो है वो आपको क्लिनिक से आपके घर तक जाने तक पहन के रखनी है, ताकि बाहर जो भी कोई डस्ट है, इन्फेक्शन है, वो आपको ना हो सके। जो नॉर्मल सलाइन स्प्रे है वो आपको एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर इम्प्लांटेड एरिया में जो ग्राफ्स डाले हैं वहाँ पे आपको स्प्रे करते रहना। नॉर्मल सलाइन से आपको एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर इसलिए स्प्रे करना है ताकि कोई क्रस्ट, स्कैब्स या क्लॉट्स वहाँ पे जमे ना। सो प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट कि इम्प्लांटेड एरिया क्लीन करें। अगर गलती से कोई ग्राफ्ट बाहर आ जाता है या ब्लीडिंग होती है तो जो गॉस पीस दिया है उसे आप 2 से 3 मिनट तक प्रेस करके रखें तो ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाए। नाउ कमिंग टू द डिस्चार्ज कार्ड, ये हमने 3 हफ्तों में डिवाइड कर रखा है, डे 0 to 7, 7 to 15 एंड डे 15 ऑनवर्ड्स। डे 0 to 7 में आपको 4 टैबलेट्स दी जाती है। एक होती है एंटीबायोटिक, एक स्वेलिंग कम करने के लिए, एक इचिंग कम करने के लिए और एक है पेन किलर्स। एंटीबायोटिक आपको 5 डेज तक लेना है, बाकी तीनों दवाइयाँ आपको 3 दिन तक लेनी है। अब आते हैं 2 एरियाज़ पे, ये है इम्प्लांटेड एरिया, ये है डोनर एरिया। डोनर एरिया का केयर आपको डे 2 पे ये बैंडेज एक तो कट करना है, बैंडेज हटाना है, एक बाउल में आपको बीटाडीन सोल्यूशन लेना है, गॉस पीस से आपको ऐसे डायरेक्शन में क्लीन करना है, 3 to 5 मिनट्स तक रखना है। उसके बाद एक एंटीबायोटिक क्रीम से आपको सेम डायरेक्शन में ऐसे रखना है और इस एरिया को आपको खुला छोड़ना है। नाउ कमिंग टू द इम्प्लांटेड एरिया, जैसे मैंने पहले बताया आपको नॉर्मल सलाइन स्प्रे एवरी हाफ एन आवर टू 1 आवर ऐसे करते रहना है। नाउ कमिंग टू डे 7, डे 7 to 15 में आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक है जिलेट फोम और बेबी शैम्पू। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको जो डायरेक्शन है साफ़ करने का वो यहाँ से ऐसे करना है ताकि वो ग्राफ्स वैसे ही सेटल्ड रहे जैसे हमने इम्प्लांट किए हैं। गलत डायरेक्शन में या उल्टा जाओगे तो ग्राफ निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। नाउ कमिंग टू डे 15, डे 15 में यहाँ पे हमने वापस आपको 2 टैबलेट्स और 2 लोशन प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें से बेसिकली है फिनास्टेराइड, बायोटिन और मिनॉक्सिडिल के 2 कॉन्सेंट्रेशंस। जो टैबलेट्स है, दोनों टैबलेट्स मॉर्निंग में पोस्ट ब्रेकफास्ट लेनी है और सोल्यूशन जो है वो 1 ml इन द मॉर्निंग और 1 ml इन द नाइट। फिर इसके बाद आफ्टर डे 15 आपको केवल बेबी शैम्पू से हर रोज़ दोनों डोनर एरिया और इम्प्लांटेड एरिया को शैम्पू से धोना है हल्के हाथों से। नाउ कमिंग टू डे 30, डे 30 को आप वापस यहाँ पे आते हैं। आपका हम एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि इम्प्लांटेड एरिया, डोनर एरिया कैसा है। फिर आपको एक शैम्पू दिया जाएगा जो डैंड्रफ या मैलेसीजिया का जो इन्फेक्शन होता है उसे कम करने के लिए। वो आपको हफ्ते में 3 दिन यूज़ करना है, 1 दिन छोड़ के। वो मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम इज़ 5 मिनट्स, उसके बाद आपको वो धोना है। नाउ हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आपको आपके डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग इज़ समथिंग दैट इज़ टू बी अवॉइडेड और एक हाई प्रोटीन डाइट आपको मेंटेन करना है। एंड ऑन द डे ऑफ द इम्प्लांट फॉर द 3 नाइट्स एक ट्रैवलर्स पिलो या फिर 2-3 ऐसे तकिए रख के आपको ऐसे सोना है ताकि जो इम्प्लांटेड ग्राफ्स है वो डैमेज ना हो। थैंक यू फॉर चूजिंग